चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचपीसीएल, आईओसीएल और ओएनजीसी के लिए। ये क्वेश्चन सारे आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और मेंटेनेंस टेक्नीशियन और मैकेनिकल असिस्टेंट की पोजीशन जो होती है डिप्लोमा की लेवल की, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, व्हेन द बेवल गियर कनेक्टेड टू शाफ्ट whose axis intersect at a angle greater than a right angle and one of the bevel gear has a pitch angle as a right angle, then it is known as। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इंटरनल बेवल गियर, क्राउन बेवल गियर, माइटर गियर एंड एंगुलर बेवल गियर। बेवल गियर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर बेवल गियर को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि इन्होंने अब ये डेप्थ में जा रहे हैं क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा। अब एग्जामिनेशन अब चेंज हो गए हैं। देखो पहले इजी एग्ज़ाम आता था, अब नहीं। मैं एक एक क्वेश्चन का एक इसलिए करा रहा हूँ मैं कि आप चीज़ों को समझें और उस चीज़ों पे फोकस, उस क्वेश्चन के जो लेवल है उस पर फोकस करें सही तरीके से खुद से, ठीक है। इसलिए मैं करा रहा हूँ। वैसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत ज़्यादा करा दिए हैं, दिक्कत कोई नहीं है इसमें। आपने देखा होगा कुछ लोग वीडियो को देख के भाग भी जाते हैं। ये भागना ना भागना आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्राउन बेवल गियर, ठीक है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा क्राउन बेवल गियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ बेवल गियर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, वो हम देख लेते हैं। ए बेवल गियर इज ए टू-थ्रेड रोटेटिंग मशीन एलिमेंट used to transfer mechanical energy or shaft power between shaft that are intersecting either perpendicular or at a angle। मतलब कह रहा है कि शाफ्ट जो है वो इंटरसेक्ट भी हो सकती है एंड परपेंडिकुलर भी हो सकती है एक एंगल पर, ठीक है। एक एंगल भी हो सकता है उसका। तो ये हो जाएगा आपका बेवल गियर। अभी आपको दिखाऊंगा बेवल गियर क्या होता है। दिस रिजल्ट इन ए चेंज इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज, जो रिजल्ट होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करता है ऑफ द शाफ्ट पावर, ठीक है। ए साइड फ्रॉम द फंक्शन बेवल गियर कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज टॉर्क वाइल प्रोड्यूसिंग द अपोजिट इफेक्ट ऑन द एंगुलर स्पीड। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ कह रहा है बेवल गियर में, देखो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एक ये तो एक छोटा सा गियर, ये पिनियन है, ठीक है। ऊपर वाला देखो यहाँ पे, ये वाला जो है वो पिनियन होता है। पिनियन ये होता है गियर, ठीक है। ये होता है गियर। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाली एक्सिस है, ठीक है। इस गियर की ये वाली एक्सिस है, ठीक है। ये इस वाली गियर की ये वाली एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट जो करेंगे उसको हम बोलेंगे बेवल गियर, ठीक है। ये बेवल गियर कौन है, और यहाँ पे ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ये बेवल गियर है, ठीक है। इस तरीके से एक एक्सिस पे इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये 90 एंगल भी हो सकता है और थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेवल गियर की डेफिनेशन है ये कुल मिला के। अब इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के बेवल गियर आ जाते हैं, ठीक है। अब क्राउन बेवल गियर का मतलब क्या हो जाएगा। क्राउन बेवल गियर जो अभी पूछा गया था क्वेश्चन में, वो कह रहा है ए बेवल गियर इज ए यूजली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स पिच एंगल। मतलब इसको, मतलब जो क्लासीफाई किया जा सकता है वो पिच एंगल के द्वारा क्लासीफाई कर सकते हैं हम इसको। ए बेवल गियर हैविंग ए पिच एंगल 90, वो कह रहा है अगर पिच एंगल 90 है एंड द प्लेन फॉर इट्स सरफेस इज नॉन एज क्राउन गियर। अगर पिच एंगल इसका 90 है और एंड प्लेन फॉर इट्स सरफेस इज नॉन एज क्राउन गियर, तो क्राउन गियर हम इसको बोलेंगे। क्राउन बेवल गियर ऑफ इस फेस गियर और कॉन्ट्रेट गियर इज ए गियर दैट हैज टीथ प्रोजेक्टेड एट ए राइट एंगल टू द फेस ऑफ द व्हील। क्राउन बेवल गियर कनेक्टेड टू शाफ्ट हुज एक्सिस इंटरसेक्ट एट ए एंगल ग्रेटर देन ए राइट एंगल। मतलब कह रहा है कि 90 से आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्राउन बेवल गियर है, वो कह रहा है ग्रेटर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे द इंक्लिनेशन ऑफ ईच साइड करस्पॉन्ड्स टू
द प्रेशर एंगल, ए पिच कोन ऑफ द एंगल इज सिंपली कॉल्ड ए बेवल गियर। तो ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए इंटरनल बेवल गियर में क्या आ जाता है, व्हेन द पिच एंगल ऑफ ए बेवल गियर एक्सीड 90, अगर 90 से ज़्यादा हो जाता है इट्स कॉल्ड इंटरनल बेवल गियर। इंटरनल बेवल गियर कैन नॉट हैव ए पिच एंगल वेरी मच ग्रेटर देन 90 बिकॉज ए प्रॉब्लम इनकर्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग सच ए गियर। माइटर गियर में क्या प्रोसेस है, माइटर गियर देखिए आपको दिख रहा होगा, माइटर गियर में क्या है, ये इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन जो होती है वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हेन द टू मैशिंग बेवल गियर, टू मैशिंग बेवल गियर हो जाते हैं हैव ए शाफ्ट एंगल ऑफ 90, तो एंगल यहाँ पे जो बनता है, एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का होता है, दोनों शाफ्ट के जो एक्सिस होते हैं 90 डिग्री, एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ टीथ दे आर कॉल्ड माइटर गियर, और नंबर ऑफ टीथ होते हैं वो सेम होते हैं दोनों में, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट हमें मिल जाते हैं यहाँ से। माइटर गियर हैव ए स्पीड रेशियो 1, ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे माइटर जैसे पूछा जाएगा लाइन ऑफ एक्शन एट 90 डिग्री एंड स्पीड रेशियो ग्रेटर देन 1, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। मतलब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, चारों ऑप्शन में कुछ अलग अलग टाइप का लिखा होगा, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो हमें डेप्थ में पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मतलब थोड़ा टाइम कम मिलता है मुझे, मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो देख लेना, नहीं इच्छा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पिच एंगल जो होता है वो 45 होता है, ठीक है, पिच एंगल 45 होता है, 45। अब देखिए गियर से यहाँ पे हम गियर को स्पेसिफाइड करेंगे, जैसे देखो पैरेलल शाफ्ट एक्सिस आ जाए, अगर पैरेलल शाफ्ट के केस में अगर आ जाए तो कौन कौन से गियर हो जाएंगे, स्पर गियर हो जाएगा, हेलिकल गियर हो जाएगा, हेरिकबॉन गियर हो जाएगा, रैक एंड पिनियन हो जाएंगे, इंटरनल गियर हो जाएंगे। तो पैरेलल शाफ्ट, शाफ्ट मतलब पैरेलल होगी, मतलब इस तरीके से, ठीक है, शाफ्ट ये पैरेलल होगी। एंड इंटरसेक्टिंग एंड शाफ्ट एक्सिस गियर, अगर इंटरसेक्टिंग करेंगे एक्सिस तो उसको हमने पता है, हमें पढ़ा था बेवल गियर अभी जस्ट, ठीक है। शाफ्ट अगर इंटरसेक्ट करेगी मतलब जैसे मान लो कि एक तो इस तरीके से आ रही है, एक इस तरीके से आ रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है। और 90 अगर 90 के एंगल पे बनना है तो माइटर गियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर शाफ्ट एक्सिस गियर तो उसको बोलेंगे माइटर गियर 90 के एंगल पे, ठीक है। एंड नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन परपेंडिकुलर शाफ्ट एक्सिस गियर, तो नॉन इंटरसेक्ट मतलब ना तो इंटरसेक्टिंग कर रहा है ना परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइरल गियर। तो ये वाला जो है अभी आया था बार्क में, बार्क का अगर एग्जाम किसी ने दिया होगा तो ये वाला सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता, तो बहुत सारे लोगों ने गलत भी किया था इसको, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ कराई है आपको। देखो चीज़ें क्या है थोड़ा समझनी चाहिए। देखो अभी क्या है, शुरू शुरू में ये कुछ लोग क्या करेंगे कि आता नहीं होगा तो इसको देखेंगे ही नहीं कुल मिला के, अरे 3-4 बार वीडियो देखो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। देखिए अब मैं आगे, देखो एक क्वेश्चन कराने का मतलब ये था कि आपको क्या है इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाए। अब गियर से रिलेटेड पढ़ लेना क्योंकि गियर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बियरिंग का आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे एचपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी में। तो बियरिंग बाई एमआर की स्टडी डालोगे तो आपको 40 क्वेश्चन स्पेशली आपको बियरिंग से मिल जाएंगे, ठीक है। तो बियरिंग का जो करेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है, देखो बियरिंग का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बियरिंग का करेक्टरिस्टिक नंबर CHARASTR, तो करेक्टरिस्टिक नंबर जो होता है वो ZN/P होता है, ZN/P। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चन दे रहे इसमें P है, P नीचे वाला वो है बियरिंग प्रेशर ऑन द प्रोजेक्टेड बियरिंग एरिया, ठीक है। Z यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट एंड N है स्पीड ऑफ द जनरल, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद और भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं कोई दूसरा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ स्पाइरल गियर, मैक्सिमम इफिशियंसी स्पाइरल गियर, SPIRAL स्पाइरल गियर, ठीक है। स्पाइरल गियर की जो मैक्सिमम इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, कॉस होती है, और फिर ब्रैकेट में होता है थीटा प्लस फाई, ठीक है, थीटा प्लस फाई प्लस 1 अपॉन क्या होता है कॉस, कॉस के बाद क्या होता है थीटा
-5 + 1। तो यहाँ पे आपको देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर याद होना चाहिए। फॉर्मूला cos थीटा +5 + 1 होता है अपॉन cos थीटा -5 + 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है वो शाफ्ट एंगल है और फाई है वो फ्रिक्शन एंगल है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए ये क्वेश्चन और बता दूं, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। ठीक है, सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर जो होता है उसकी जो फॉर्मूला क्या होता है, 2n1 - n2 अपॉन n1 + n2। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैंने आपको बता दिया है। बाकी गवर्नर से रिलेटेड देखो आपको फार्मूला एक पता होना चाहिए, जैसे हाइट अगर पूछी जाए, ठीक है, हाइट ऑफ गवर्नर अगर पूछा जाए तो हाइट ऑफ गवर्नर कितना होता है, h = होता है 895 ठीक है, तो हाइट जो प्रोपोर्शनल होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है n² के। ये भी एक आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये आ चुका है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे आपने देखा होगा मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक, मैक्सिमम स्क्रू जैक, स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है अगर हम निकालें तो, मतलब हमारा जो फॉर्मूला होता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेटा था बहुत ज़्यादा, तो आपको ये सारे याद कर लेने, रिवीजन पॉइंट हैं ये सारे जो मैंने आपको बता दिए हैं लास्ट में। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और इससे रिलेटेड आपको कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है कि देखो मैं आपको एक एक पॉइंट या एक एक क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आप देखो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि ऐसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है बढ़िया तरीके से। और मैं सिलेबस भी बता चुका हूँ। ठीक है, सिलेबस भी देखिए, आप टेलीग्राम पर पढ़ा हुआ है, अभी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे PDF आती है या फिर मान लो कोई नोटिफिकेशन आती है, तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा आप। बाकी सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा कि हमारे चैनल पे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएं। ठीक है, अभी 14,800 करके कुछ हैं। और अनसब्सक्राइब मत करिए भाई, एक आध दो ने अनसब्सक्राइब कर रखा है, तो ऐसे मत करिए। देखो कंटेंट देखो कभी कभार है, टाइम लग जाता है, अच्छा नहीं आ पाता मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।